गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो थोड़े नंबर्स के बारे में जान लें कि नंबर्स क्या है। तो आज हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे नंबर को। एक तो पहला नेचुरल नंबर माने 1 2 3 4 जिसमें जीरो या नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। दूसरा वोल नंबर। तो वोल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर एक प्रॉब्लम आया हमारे पास x + 5 = 5, तो x क्या है, x = 5 - 5 माने 0। तो यहाँ पे ज़ीरो की रिक्वायरमेंट आई, तो 0 इंक्लूडिंग 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर को उसमें 0 डाल दो तो वो बन जाता है होल नंबर। तीसरा होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी कि x + 5 = 2। तभी यहाँ x को कौन सी वैल्यू दे, तो x की वैल्यू -3 डालने से ही आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई हमारी नेगेटिव नंबर की। तो नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स सारे मिला के बन जाते हैं इंटीजर्स। और चौथा हम कौन सा बोलते हैं, दैट इज रैशनल नंबर या फ्रैक्शंस। तो जिसको हम P अबाउट Q में लिख सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे आ गई, 2x = 5, तो x = 5/2। तो 5/2 माने फ्रैक्शन आ गया। अभी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है लेकिन ये पूरा नंबर नहीं है, ये समथिंग बिटवीन 2 और 3 ऐसा बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर जो इन बिटवीन नेचुरल नंबर देखते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P/Q से। तो हमने 4 नंबर जान लिए, एक तो नेचुरल नंबर, एक तो होल नंबर, तीसरा हमने देखा इंटीजर्स, चौथा देखा हमने रैशनल नंबर। अभी इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हमारी एक कहावत है कि ईंट के बदले पत्थर। तो जहाँ ईंट के बदले पत्थर नहीं, ईंट के बदले सिर्फ ईंट नहीं मिलनी चाहिए। मतलब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं या तो कोई मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे डिवीज़न करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारा जो फॉर्म है मतलब नेचुरल नंबर है तो हमको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर हमने इंटीजर लिया है तो हमको इंटीजर मिलना चाहिए, अगर होल नंबर लिया है तो होल नंबर मिलना चाहिए, अगर हमने रैशनल नंबर लिया है तो रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी अगर ये नंबर फॉलो करते हैं तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो 1 बाय 1 सारे नंबर को हम देख लेते हैं। चलो होल नंबर पहले देखते हैं कि होल नंबर एक तो एक चीज़ पता चल गई कि ये 0 1 2 3 वाले नंबर हैं। तो इसमें चारों ऑपरेशन करके देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो 2 नंबर ले लेते हैं सिंपल, 2 और 3, 2 + 3 5 नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, 5 नेचुरल नंबर है, कोई भी 2 नंबर ले लो, ऐड करो, नेचुरल नंबर आएगा या तो होल नंबर आएगा। तो होल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर में ये आ ही जाता है। तो दिस इज, इसको बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए वो ट्रू है। अभी सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि 3 + 3 - 2 1 आ गया। तो ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, लेकिन मैंने 2 - 3 किया तो क्या आया, -1। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होल नंबर फॉलो नहीं करता। अभी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। कोई भी 2 मल्टीप्लिकेशन ले लो, 3 ले लो, 3 × 6 18 स्टिल होल नंबर है। 6 × 9 ले लो, 9 6 = 54 स्टिल होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के लिए ट्रू है। अभी हम डिवीज़न के लिए देखते हैं। तो 6 / 3 करेंगे तो आंसर मिलेगा 2, 3 2 = 6, तो इट इज़ ट्रू। लेकिन अगर 3 / 6 करें तो 3 / 6 तो हाफ हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर डिवीज़न।
तो होल नंबर में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी मिलती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं मिलती, मल्टीप्लिकेशन के लिए मिलती है, लेकिन डिवीज़न के लिए नहीं मिलती। एक बात हो गई हमारी होल नंबर की। अभी देखते हैं थोड़े इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स में पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि -2 + 3 तो मिल गया 1, ठीक है। 3 - 4 तो मिल गया -1, ठीक है, अभी भी मिलती है। तो एडिशन के लिए यहाँ प्लस लगा देते हैं, -3 + 4 तो +1। तो अगर एडिशन करो कोई भी दो इंटीजर तो आपको मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। तो इंटीजर्स में अभी नेक्स्ट हमारा देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज ट्रू। अभी सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। थ्री -2 तो 1 इंटीजर मिल जाएगा, -2 -3 तो -5 और एक इंटीजर मिल जाएगा, -5 -4 -9 तो एक और इंटीजर मिल जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू इन केस ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वो -9 -5 1 वो सारे इंटीजर्स में ही आते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि 5 × 4 20 तो एक इंटीजर है, 5 × 4 -5 × -2 +10 तो ये भी एक इंटीजर है। कोई भी दो इंटीजर ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो, मिलेगा आपको हमेशा इंटीजर ही। तो इट इज़ ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी डिवीज़न के लिए देखते हैं। डिवीज़न के लिए जहाँ तक आप डिविजेबल नंबर लेंगे 20 / 4 लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। लेकिन नॉन डिविजेबल नंबर लेंगे जैसे 3 / 7 तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नंबर मिलेगा। तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर डिवीज़न। तो इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं मिलती। अभी देखते हैं रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर यानी हम इजी वाला नंबर लेंगे, 1/3 वाला नंबर लेंगे कि 1/3 तो दूसरा नंबर 1/6 लेंगे। तो इसका आंसर, इसका एलसीएम निकालो, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 3/6 दैट इज़ 1/2। अब कोई भी दो नंबर ले लो, मिलना तो फ्रैक्शन ही है। तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में ट्रू है, मतलब मिलती है। आप अगर दो रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो आपको मिलना रैशनल नंबर ही है। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर 1/3 -1/6 ले ले तो एलसीएम बन गया 6, 3 2 = 6 -1 तो 1/6 रैशनल नंबर मिल गया हमको। 3/2 -1/4 इज इक्वल टू 2 2 = 4, 4 ले लिया, 3 2 = 6 -1 इज इक्वल टू 5/4 स्टिल रैशनल नंबर मिल गया हमको। तो रैशनल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब आंसर हमको मिलता है वो रैशनल नंबर ही है। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। दो कोई भी नंबर ले लो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर माने P/Q, जैसे 3/4 है, 5/6 है, ऐसे वाले नंबर। तो 1/5 × 1/2 तो मिल गया 1/10, 2 5 = 10, 1 1 = 1। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। अभी डिवीज़न में देख लेते हैं। थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या है थोड़ी देर के बाद समझेंगे। इनवर्स माने इसको उल्टा कर देना, 5 जो नीचे है वो उसको ऊपर कर देना। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। तो ये हो गया 15/2। तो डिवीजन केस में भी ये रेशनल नंबर हमको जो मिलेगा वो हमको मिलेगा रैशनल नंबर ही। सो इट इज़ ट्रू।
इन केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अभी क्लोजर के बाद दूसरी देखते हैं एसोसिएटिव। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ ले, क्यूमुलेटिव पहले देख लेते हैं, कम्यूटेटिव पहले देख लेते हैं, एसोसिएटिव बाद में देखते हैं। चलो हमारे किताब के हिसाब से चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव में क्या है, आप a प्लस बी को, मतलब अगर 5 है या 3 है तो पहले 5 को ले लो या 3 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब तो आना ही वही आना है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि 3 को 5 से जोड़ लो या 5 से 3 को जोड़ लो? तो चलो हम उसको होल नंबर में देखते हैं पहले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन होल नंबर फॉलो होती है कि नहीं। वो इन केस ऑफ एडिशन 5 + 3 भी 8 आता है, 3 + 5 भी 8 आता है। तो इन एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर को फॉलो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है। फाइव -3 = 2, लेकिन 3 - 5 2 आता है? नहीं आता है, -2 आता है। तो यहां अगर हमारा नंबर उल्टा सुल्टा कर दिया जाए, मतलब a की जगह b लिख दिया जाए, b की जगह a लिख दिया जाए, तो आंसर ट्रू नहीं है। तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए ट्रू है, पहले कोई भी ऐड कर लो, 3 के साथ 5 ऐड कर लो या 5 के साथ 3 ऐड कर लो, लेकिन आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये नहीं होगा। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। 2 नंबर ले लो कोई भी, 5 × 3 15 आता है। तो 5 3 = 15 है, तो 3 5 भी तो 15 है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर के केस में ट्रू है। डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में 5 / 2 या 2 / 5 एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के हिसाब में नहीं चलती है, क्योंकि 8 / 2, चलो एक अच्छा वाला नंबर ले लेते हैं जिससे आराम से डिवाइड हो जाए, तो हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। लेकिन अगर 2 / 8 कर दिया, अगर यहाँ पे 8 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा ये आंसर। तो हमारा आंसर डिफर कर जाएगा, यहाँ 4 आता है लेकिन यहाँ 1/4 आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ होल नंबर फॉर डिवीजन इज नॉट ट्रू। अभी इन केस ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स माने 0 1 2 3 और माइनस नंबर भी ले सकते हैं, यहां पे इतना ही फर्क है। तो इंटीजर्स में अगर हम नंबर ले लें तो 2 नंबर लिया 5 और 3, तो 5 3 ले लो तो 2 आएगा, ठीक है चलो। लेकिन 3 - 5 तो आंसर डिफरेंट आ गया, -2 आ गया। अगर दूसरा नंबर लेते हैं -2 - 5 तो आ गया -7। लेकिन -5 -2 लेंगे तो वो हो जाएगा -5 + 2, तो ये आ गया -3। तो इंटीजर में एडिशन के केस में फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है। डिवीजन के केस में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो हर केस में फॉलो होगी ही मोस्टली, क्योंकि आप 5 से 3 मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 3 इज -15, या -3 पहले ले लो और 5 मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर तो -15 ही आएगा। तो इट इज़ ट्रू इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन में डिवीजन में 5 / 3, ठीक है, 5 / 3 करोगे तो हमारा नंबर आएगा कोई से 5 / 3, यहाँ 2 आएगा, 3 1 = 3, 2 3 1 = 3 आएगा, 3 1 = 3, ठीक है। तो 1 3/2 ऐसा आएगा, ठीक है, 1 3/2, 1 + 3/2 या 1 3/2 ऐसा लिख सकते हैं।
तो ये वाला नंबर है, इट इज़ नॉट, ये 3 से 5 और 5 से 3 एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है डिवीज़न के केस में। अभी यही सारी प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर में देखेंगे। रैशनल नंबर माने 5/2 वाला या 3/2 वाला या 1/3 वाला या 1/6 वाला, कोई भी नंबर ले लो। तो एडिशन के केस में चाहे 1/3 ले लो, 1/2 ले लो, प्लस 1/4 ले लो, तो आंसर तो तुम्हारा 4 एलसीएम आएगा, 2 आएगा प्लस 1 आएगा, 3/4। तो आंसर तो तुम्हारा 3/4 आया, चाहे 1/4 पहले ले लो, 2 ले लो, तो यहाँ 4 एलसीएम आया, या 1 + 2 ऐसा आया, आंसर तो 3/4 आया। तो एडिशन के लिए ट्रू है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है। तो 1/2 - 1/4 किया मैंने, तो यहाँ आया 2 - 1/4, तो 1/4 आंसर आया। लेकिन उल्टा कर दूँ मैं, 1/4 - 1/2, तो आंसर आएगा 1 - 2/4, तो दैट इज़ -1/4। तो ये आंसर अलग आया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में ट्रू नहीं है, मतलब आप उल्टा सुल्टा नंबर को नहीं कर सकते। अभी मल्टीप्लिकेशन में तो सब में ट्रू है, तो इसमें भी ट्रू होगा। चाहे आप 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 1/1/5 से, तो 2 × 1 = 2, 5 × 3 = 15। और इसको उल्टा कर देते, 1/5 पहले ले लेते, 2/3, क्यों तो मल्टीप्लाई ही करना है, तो 1/2 × 1 = 2, 5 × 3 = 15, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रू है। अभी डिवीज़न के लिए ट्रू है, देख लेते हैं। (3/2) मल्टीप्लाई बाई से डिवाइडेड बाई से 1/4। तो डिवीज़न इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/1, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको इन्वर्स कर दिया हमने, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। तो 4 12/2 दैट इज 6। अभी उसको उल्टा कर देते हैं, 1/4 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और 2/3 को 3/2 को हम 2/3 लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2/12। तो आंसर आ गया हमारा 1/6। तो रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिवीज़न के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं सब में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है कि 3 नंबर हैं, 3 + 5 + 2, तो ये दोनों को पहले जोड़ूं तो 8 आएगा, प्लस 2 आएगा तो 10 आएगा, ठीक है, बस ट्रू आंसर है। लेकिन 3 प्लस यहाँ पे 2 जोड़ दूं मैं, तो भी आंसर 3 + 8 = अरे 3 प्लस, कहाँ पे गलती कर दी, 7, 3 + 7 = 10, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ये दोनों को पहले जोड़ लो तो 8 आएगा, 8 + 2 10 आएगा, ये दोनों को जोड़ लो तो 5 + 2 7 आएगा, और फिर बाद में ये जोड़ लो तो 10 आएगा। मतलब ये दोनों का एसोसिएशन पहले कर लो या ये दोनों का एसोसिएशन पहले कर लो, जिसका चाहे मन पड़े कर लो, लेकिन ये ओनली ट्रू इन केस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होगा। -3 है, -5 -2 है, तो अभी ये वाला ब्रैकेट में यहाँ लगा सकता हूँ, देखते हैं। -5 - 2 -7, ठीक है, और -3, तो -3 + 7 = 4। अभी ये ब्रैकेट को मैं यहाँ कर देता हूँ, मतलब -3 -5, ये ब्रैकेट यहाँ कर देता हूँ और -2 कर देता हूँ। तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये 2 - 2 = 0। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो सब ट्रू ही होगा।
देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 नंबर ले लिए, 5, 3 और 2। ये अभी हम होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 15 आ जाएगा, 2 = 30 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये वाले 2 लिए, अभी ये वाले 2 ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6 × 5 = 30। अगेन सेम आंसर आ जाएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर इज ट्रू। लेकिन ये डिवीजन में होगा, देखते हैं। फाइव डिवाइडेड बाई 3, अच्छा वाला नंबर ले लेते, क्यों कि सब डिवाइड हो जाए। 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। अभी इसको पहले ले लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 तो एक ऐसा नंबर आएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा। ये नंबर को पहले जोड़ लिया मैंने। इट इज़ नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स। तो ये आ जाएगा, ऐसा नंबर आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिवीजन इज नॉट ट्रू फॉर होल नंबर। तो अभी एक आप मान के चलिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में भी यही फॉलो करती है, बट एडिशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, लेकिन डिवीजन के लिए वो ट्रू नहीं है। सेम थिंग गोज विथ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी अगर 2 रैशनल नंबर ऐड करोगे 1/2 है प्लस 1/4 है प्लस 1/8 है, तो ये दोनों को पहले ऐड कर दो तो आपको 1/4 3/4 मिल जाएगा प्लस 1/8 मिल जाएगा। फिर ये 8 ले लो तो 6 + 1 तो 7/8 मिल जाएगा। अभी ये दोनों ऐड पहले कर लेते हैं हम लोग। तो 8 × 2 + 1 दैट इज़ 3/8। अभी उसको हम 1/2 के साथ जोड़ देते हैं तो 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 4 = 8, तो आंसर 7/8 आएगा। तो एडिशन के लिए ट्रू होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगा, डिवीज़न के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। चलो तो अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज में चलते हैं, कि एक्सरसाइज बाद में करेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज का लेक्चर अलग से ले लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।